हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में 19 मार्च को जो ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वे सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 10 रुपए का सिक्का कब शुरू हुआ था? 10 रुपए का सिक्का कौन सी सन में स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन पहला है 2005 में, दूसरा है 2008 में, तीसरा है 2006 में और चौथा है 2015 में। आपको बताना है 10 रुपए का सिक्का कब शुरू हुआ था। बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। 10 रुपए का सिक्का 2005 में स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से इंटरनेट समूह है। आप सभी को बताना है इंटरनेट किसका समूह है। पहला है कंप्यूटर का, दूसरा है नेटवर्क का, तीसरा है ए बी दोनों का, चौथा है कोई नहीं। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इंटरनेट समूह है। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, ए बी दोनों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिनक्स में फाइल क्रिएट करने की कमांड क्या होती है। आप सभी को बताना है लिनक्स में फाइल को क्रिएट करने की कमांड कौन सी होती है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए लिनक्स में फाइल क्रिएट करने की कमांड कौन सी होती है। ऑप्शन बी सही होगा, CAT। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम डॉट डॉट होता है। आप सभी को बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम साइज कितना होता है। ऑप्शन पहला है 200%, दूसरा है 300%, तीसरा है 400% और चौथा है 500%। बताइए चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम कितना होता है। 500%। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। आप सभी को बताना है आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। पहला है 15, दूसरा है 12, तीसरा है 10, चौथा है 16। बताइए पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। 12 अंक होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। पहला है सर्च इंजन, दूसरा है ब्राउजर, तीसरा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चौथा है ये सभी। बताइए वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरनेट सर्च करने की सुविधा देता है। ऑप्शन बी सही होगा, ब्राउजर। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल को अपलोड नहीं किया जा सकता। पहला है MP4, दूसरा है PDF, तीसरा है JPEG, चौथा है PNG। बताइए सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं। MP4 को। ऑप्शन ए सही होगा, MP4 फाइल को डिजी लॉकर पर अपलोड नहीं किया जा सकता।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में एच का क्या मतलब होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो एच का सिंबल आता है उसका क्या मतलब होता है? यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, सेल साइज स्मॉल, मतलब सेल का साइज जो है वो छोटा होता है, वहीं पर एच का सिंबल आता है। अगला प्रश्न है, आईएफएससी कोड किसी को भी शेयर किया जा सकता है, सही है या गलत है? बताइए, आईएफएससी कोड को किसी को भी शेयर किया जा सकता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, सही है, आईएफएससी कोड को शेयर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूपीआई में प्रतिदिन ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी होती है? आपको बताना है यूपीआई में प्रतिदिन ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या होती है। पहला है 2 लाख, दूसरा है 3 लाख, तीसरा है 1 लाख, चौथा है 5 लाख। बताइए, यूपीआई में प्रतिदिन ट्रांजैक्शन करने की लिमिट क्या होती है? 1 लाख होती है, ऑप्शन सी सही होगा। यूपीआई से एक दिन में 1 लाख रुपया सेंड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डाट डाट पहला बैंक था जिसे भारत में 1770 में स्थापित किया गया था। आपको बताना है 1770 में कौन सा बैंक भारत में स्थापित किया गया था। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा है इंडियन बैंक, चौथा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बताइए 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 1970 में भारत में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन डी सही होगा। भारत में पहला तो नहीं बोल सकते हैं, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? पहला है 2012 में, दूसरा है 2013 में, तीसरा है 2014 में, चौथा है 2015 में। आप सभी को बताना है विंडोज 10 को कौन सी वर्ष लॉन्च किया गया था। 2015 में, ऑप्शन डी सही होगा। 2015 में विंडोज 10 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, क्यूआर कोड का अर्थ है। आप सभी को बताना है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा। क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न है, एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है या फिर नहीं, सही है या गलत है? यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को बताना है टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। पहला है बैन, दूसरा है लैन, तीसरा है पैन, चौथा है वायरलेस। बताइए 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा?
टेलीफोन लाइन में कौन से नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, वैन का। अगला प्रश्न है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें उसके बनाते समय ही प्रोग्रामिंग की जाती है? बताइए, वह कौन सी मेमोरी होती है जिसको उसको बनाते समय ही उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है? पहला है रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है ईपी रोम, चौथा है पी रोम। बताइए, 17वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, रोम। अगला प्रश्न है, राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? बताइए, राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? पहला है फाइल में, दूसरा है फॉर्मेट में, तीसरा है एडिट में, चौथा है व्यू में। 18वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, फॉर्मेट में। राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए फॉर्मेट में जाना होता है। अगला प्रश्न है, यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है टेस्टर द्वारा, दूसरा है यूजर, तीसरा है कस्टमर, चौथा है डेवलपर। बताइए, यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, डेवलपर द्वारा। अगला प्रश्न है, यूपीआई का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित शुल्क देना पड़ता है। आप सभी को बताना है, यूपीआई का उपयोग करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है। पहला है 1.1%, दूसरा है 2%, तीसरा है 1%, चौथा है निःशुल्क है। बताइए। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, निःशुल्क है। यूपीआई चलाने के लिए कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है? आप सभी को बताना है, कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है? पासपोर्ट सेवा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यूआरएल का मतलब क्या है? आप सभी को बताना है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यूआरएल का पूरा नाम पूछा गया है, आपको बताना है यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, ओटीपी का फुल फॉर्म अदर टाइम पासवर्ड है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, यूपीआई का पूरा नाम अदर टाइम पासवर्ड है या फिर नहीं? फॉल्स होगा, ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। अगला प्रश्न है, यूपीआई से ऑफलाइन मनी सेंड कर सकते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए, यूपीआई से ऑफलाइन मनी सेंड की जा सकती है या फिर नहीं, सही है या गलत है? यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स है। यूपीआई से ऑफलाइन मनी को सेंड नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया? आप सभी को बताना है, पॉकेट ऐप को किसके द्वारा चलाया गया।
पहला है एसबीआई, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है आईसीआईसीआई, चौथा है नन। 25वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा? पॉकेट ऐप आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप सभी को बताना है हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहला है माउस, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है HTTP, दूसरा है FTP, चौथा है SMTP, चौथा है TCP। बताइए कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? EFTP, ऑप्शन बी सही होगा। फाइल भेजने के लिए EFTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था? आप सभी को बताना है विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, अर्पानेट। अर्पानेट विश्व का पहला नेटवर्क था। अगला प्रश्न है, RDS का फुल फॉर्म होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइए। RDS का पूर्ण रूप क्या होता है? यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। अगला प्रश्न है, चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है? आप सभी को बताना है चाइना में कौन सा ब्राउजर उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, पहला है वाइडू, दूसरा है मोजिला, तीसरा है सफारी, चौथा है नन। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, वाइडू। अगला प्रश्न है, MS DOS कब विकसित किया गया? आप सभी को बताना है MS DOS कब विकसित किया गया था। पहला है 1985 में, दूसरा है 1984 में, तीसरा है 1981 में, चौथा है 1982 में। बताइए 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। उन्नीस सौ इक्यासी, ऑप्शन सी सही होगा। 1981 में MS DOS विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑप्शन ए ट्रू होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।